बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत सुंदर प्रभात जी, आपने एक पांव का नृत्य प्रस्तुत किया। मैं स्वागत करता हूं आपका, और आज के इस पटल पर जितने भी साथी जुड़े हैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पांडे सर शुरू करते हैं। सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है अपना माइक बंद कर लेंगे। समय हो गया। आदरणीय दुर्गेश्वर सर अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं भजन गायन कार्यशाला के आज के इस कार्यक्रम में, जो कि 1290 यानी 1290 ऑनलाइन कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के अध्यक्षता करेंगे, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर होंगे श्रीमती नमिता पांडे जी, और जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं, इस पटल पर आप अप्रत्यक्ष तौर पर प्रतिदिन जुड़ती हैं। और आज की अध्यक्षता करेंगे नरेंद्र पाल सर। या आप हमारे इस ऑनलाइन ऑफलाइन के सक्रिय साथी हैं। और संचालन करेंगी श्रीमती एकात्मता शर्मा जी, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। एक सक्रिय और नवाचार्य अभिभावक बतौर आप भी इस पटल पर जुड़ते रहिए, आपका स्नेह इस पटल को मिलता है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस पटल में हमारे बीच होंगे सुमित श्रीवास्तव सर, जिनको अभी आज यहाँ मंदिर के कार्यक्रम में भी जाना है, इसलिए उनका नाम पहले रखा गया है। दुर्गेश्वर राय जी हमारे संरक्षक हैं बाल प्रेरी के। चंद्रशेखर जोशी जी एक अभिभावक बतौर हमारे साथ जुड़ते हैं। भावना नेगी जी भी हमारे साथ एक अभिभावक बतौर जुड़ते हैं, आपके 2 बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं। हेमा देवतला जी, और जो कि प्रभास की मम्मी हैं, और शाइनी कृष्ण मुनियाल जी श्रीनगर से। किरण पंगरिया जी भी शिक्षिका हैं, एक अभिभावक बतौर इस पटल पर जुड़ती हैं। विनीता जखमोला जी अभिभावक हैं, आप भी इस पटल पर जुड़ती हैं। रेखा जोशी जी आप भी एक अभिभावक बतौर हमारे ऐसे जुड़ते हैं। चंचल माहेश्वरी जी, मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ भजन गायन कार्यशाला के आज के इस कार्यक्रम में। इसको हमने अभिभावक भी कहा है, लेकिन हमारा ये मन था कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अवसर मिले जो वास्तव में एक अभिभावक हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे अभिभावक छूट जाते हैं और दूसरे लोगों का नंबर पहले आ जाता है। तो सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ। और बच्चों के भजन गायन कार्यशाला की कार्यशाला कल होगी, तो कल भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो मैं एक बार सभी मित्रों का स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम के मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आर्य सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्यामपल जी पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले सभी अभिभावकों का, साहित्यकारों का, शिक्षकों का, निर्णय दोस्तों का स्वागत करते हुए मैं मंच सौंपता हूँ आदरणीय एकात्मता शर्मा जी। एकात्मता जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। एकात्मता जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, जब तक एकात्मता जी जुड़े, मैं आदरणीय आकाश आर्य सर को आमंत्रित करता हूँ। सर, आज के इस कार्यक्रम में अपने आशीर्वचन के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। संभवतः सर आज आपका जन्मदिन भी है, मेरे को ऐसा ख्याल है। आपको पूरे इस पटल की ओर से बधाई सर। मैं दिन में फोन करूंगा सोच रखा था। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, पूरे पटल की ओर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सर। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री किरोला जी। बाल प्रहरी के इस तत्वाधान में भजन गायन कार्यशाला में इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में नमिता जी, विशिष्ट अतिथि के और अध्यक्षता कर रहे प्रिय नरेंद्र जी, और कार्यक्रम के संचालन का दायित्व का निर्वहन करने वाली प्रिय एकात्मता जी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगी में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपल पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी के साथ साथ यहाँ पर उपस्थित समस्त अभिभावकगण, साहित्यकारगण, प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं जहाँ एक तरफ बच्चों को मौका देती हैं, वहां उनके अभिभावकों को भी मौका देती हैं,
और बहुत सारी गतिविधियों के माध्यम से सभी को जोड़े रखती हैं। हम 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। 1290वां पड़ाव आज है और निश्चित रूप से ये बताता है इस कार्यशाला की नियमितता के बारे में और इस कार्यशाला की एक मील का पत्थर यानी कि रिकॉर्ड के बारे में। भजन हमें ईश्वर के निकट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। भजन हमें मानसिक शांति देता है और भजन के द्वारा तो बहुत गीत संगीत और भजनों के द्वारा तो बहुत सारे रोगों का भी इलाज संभव है। वास्तव में भजन सुनने से गाने से हमारे शरीर में जो हार्मोनल चेंज होते हैं, जो हार्मोन डेवलप होते हैं, निश्चित रूप से उससे हमारे रोगों को भी फायदा मिलता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी सम्मानित अभिभावकों का, साहित्यकार गणों का आभार प्रकट करते हुए और ये आशा करते हुए कि हमें एक आदर्श के रूप में न केवल अपने बच्चों के सामने रहना होगा, प्रस्तुत होना होगा, अपितु समाज को भी हम दशा तभी दिखा पाएंगे जबकि हमारी दशा और दिशा बेहतर होगी। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आत्मीय आभार करते हुए और सभी का स्वागत करते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय सारस्वत सर, आपका आभार। आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहा है। तो मैं अगले क्या हमारे बीच एकात्मता जी जुड़ चुकी हैं क्या? तो चलिए, एक बार जुड़ चुकी थी, हो सकता है उनका नेट खराब हो। मैं आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, अपने भजन जी सर। जी, स्वागत है सर आपका। आवाज आ रही सर, स्वागत है जी। मंच पर उपस्थित सभी को प्रणाम सर। माँ सरस्वती को नमन करते हुए आज भजन कार्यशाला है और जैसा कि अभी किरोला सर ने भी बताया कि आज आदरणीय सारस्वत सर का जन्मदिन भी है, तो सबसे पहले सर को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सर। तो हम ज्यादा समय न लेते हुए क्योंकि ये माता का दरबार चल रहा है, नवरात्र का महीना है, चल रहा है दिन, तो आज सप्तमी है, तो आप सबके सामने एक माता जी का एक भजन प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा चाहते हैं। मैया का ये रूप सुहाना लगता है, मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। हे मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में भर देती है सबकी झोली, पल भर में भरते हैं सबकी झोली, इनसे तो रिश्ता पुराना लगता है। ए मैया का तो रूप सुहाना लगता है, भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है। लाल जोड़े में सजी है चांद सी मैया, लाल जोड़े में सजी है चांद सी मैया, खूब गहनों में लगी प्यारी सी मैया, इनका तो मुखड़ा सलोना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। मैया का तो रूप सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। लंबे लंबे बालों में क्या खूब लगा गजरा, लंबे लंबे बालों में क्या खूब लगा गजरा, तीखे तीखे नैनों में सज रहा कजरा, हाथ का कंगन
हाथ का कंगन सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। पीले पीले शेर पे बैठी मेरी मैया, पीले पीले शेर पे बैठी मेरी मैया, पार करने आए गई सबकी ये नैया, इनका तो दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। एक तरफ लांगू चले एक तरफ कन्या, एक तरफ लांगू चले एक तरफ कन्या, बीच में मेरी मैया का, बीच में मेरी मैया चले कर दो रे छैया, मैया का चोला, मैया का चोला सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है। जी धन्यवाद सर। यहाँ पर सर लांगूर का 2 अर्थ निकलता है, एक तो बंदर से हो जाता है क्योंकि मैया के रखवाली में बंदर भी आते हैं, और एक लांगूर जो है सर बच्चों को भी कहा गया है, एक तरफ बच्चे भी रहते हैं एक तरफ कन्या, जो कुंवारे रहते हैं, कुंवारे बच्चे जिनकी शादियां नहीं हुई रहती उनको लांगूर 2 अर्थ निकलता है सर। जी सर धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, कोई त्रुटि होगी क्षमा चाहते हैं। बहुत अच्छा शुरुआत कर दी है। आपका माइक बंद है सर। जी, आपने बहुत अच्छी शुरुआत कर दी। मेरे ख्याल से एकात्मता जी जुड़ चुके हैं। एकात्मता जी आपका स्वागत है। आगे के संचालन के लिए आदरणीय शाश्वत सर ने बोल दिया है, सुमित सर ने अपना भजन सुना दिया है। आगे आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करें। आदरणीय एकात्मता शर्मा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे माफी क्योंकि जैसे ही मुझे मैम अभी भी आपका माइक काम नहीं कर रहा है, नेट काम नहीं कर रहा है, अभी भी कुछ मोर्चा संभालिएगा आप। मैं तब तक दुर्गेश्वर राय सर को आमंत्रित करता हूं गोरखपुर से। एकात्मता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा मोर्चा संभालिए प्लीज। मैं तब तक दुर्गेश्वर जी को आमंत्रित करता हूं। सर स्वागत है आपका। सादर प्रणाम। आज मैं राजन जी महाराज के द्वारा सुना गया, सालों से सुन रहा हूँ, आज पहली बार गाने की कोशिश करता हूँ। छोटा सा भजन। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, तिल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूम बनारस कैंट रे प्यारे, घूम बनारस कैंट, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूम बनारस कैंट रे प्यारे,
घूमो बनारस कैंट, मन में नाम प्रभु का रखो, मन में नाम प्रभु का रखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राम कथा की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। राम कथा की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर में, लाल सिंह कहे इस दफ्तर में, मत होना एब्सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तिल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। धन्यवाद, सादर प्रणाम। बहुत सुंदर दुर्गेश्वर जी। मेरे ख्याल से एकात्मता जी नए नंबर से जुड़ गई हैं। एकात्मता जी, आपका स्वागत है। आज पता नहीं आपका अभी इस नंबर से भी आवाज नहीं सुनाई दे रही मेरे को साफ। रोज तो साफ ही सुनाई आती है आवाज। जी स्वागत है। नहीं आ रही है मैम आवाज। मंत्रिता तो मैं सोचता हूँ सभी को नहीं आ रही होगी, क्योंकि मुझे नहीं आ रही आवाज साफ। नहीं आ रही है, वीडियो भी नहीं आ रहा, आवाज भी साफ नहीं आ रही है, दोनों नहीं आ रहा। मंत्रिता एकात्मता जी प्लीज कहीं पर से मोर्चा संभालिए। तब तक मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय चंद्रशेखर जोशी जी को, जो कि रुद्रपुर से है हमारे बीच। चंद्रशेखर जी स्वागत है आपका। सभी आदरणीय गुरुजनों को मेरा नमन, सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा अभिवादन स्वीकार हो। स्पेशली श्री दुर्गेश्वर जी सिंह जी को, जिन्होंने श्री राम जी को हमारी गवर्नमेंट बनाया है, और आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे अवसर दिया कुछ कहने का, कुछ गाने का। मेरी ओर से ये छोटा सा एक भजन है प्रभु श्री राम के चरणों में, कृपया स्वीकार करें। बीच बीच में हो सकता है ये हमारे छोटे विद्यार्थी हैं, ये बीच में दिखाई दें, कृपया अन्यथा न लेंगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी थी, खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी। थे जनकपुर गए देखने के लिए,
सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी थी खड़ी रह गई, बोली है कि सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुगढ़, बोली है कि सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुगढ़, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बाले कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बाले कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी थी खड़ी रह गई, बोली दूजी सखी देख छोटन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, बोली दूजी सखी देख छोटन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी थी खड़ी रह गई। जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः नमन, आभार। बहुत सुंदर चंद्रशेखर जोशी सर, बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बधाई। आदरणीय एकात्मता जी, आप जुड़ चुकी हैं क्या? जी भाई साहब, मैंने एक बार फिर से प्रयास किया। मैं बहुत सुंदर भाई साहब चंद्रशेखर जी ने भजन गाया, सुंदर सा ये सुमधुर सा भजन, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे चलती हूँ और चौखुटिया अल्मोड़ा से जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपनी सुमधुर आवाज में एक भजन प्रस्तुत। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है आदरणीय। आदरणीय किरोला जी, संभालिए मोर्चा आप। भावना जी जुड़ गए हैं, स्वागत है भावना जी आपका। जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम, सभी अभिभावकों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्रणाम। तो मैं आज पहली बार आवाज सुनाई नहीं दी थी, तो मैं अपना भजन आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे भजन के बोल हैं, गणेश जी का भजन है और सभी कार्यों में गणेश जी को सर्वप्रथम माना जाता है, सर्वप्रथम उनकी पूजा की जाती है, इसलिए मैंने गणेश जी का भजन ही अपना सही लिया। तो मैं अपना भजन प्रस्तुत करूंगी आप लोगों के सामने।
पहले मैं तुमको, पहले मैं तुमको, पहले मैं तुमको, पहले मैं तुमको, पहले मैं तुमको मनाऊं गौरी के लाला, पहले मैं तुमको मनाऊं गौरी के लाला, पहले मैं तुमको, पहले मैं तुमको, पहले मैं तुमको, पहले मैं तुमको, पहले मैं तुमको मनाऊं गौरी के लाला, पहले मैं तुमको मनाऊं गौरी के लाला, गाय के गोबर से अंगना लिपाऊं, गाय के गोबर से अंगना लिपाऊं, मोतियन चौके पुराऊं गौरी के लाला, मोतियन चौके पुराऊं गौरी के लाला, पहले मैं तुमको, पहले मैं तुमको, पहले मैं तुमको, पहले मैं तुमको, पहले मैं तुमको मनाऊं गौरी के लाला, पहले मैं तुमको मनाऊं गौरी के लाला, गंगा जल से स्नान कराऊं, गंगा जल से स्नान कराऊं, केसर तिलक लगाऊं गौरी के लाला, केसर तिलक लगाऊं गौरी के लाला, पहले मैं तुमको, पहले मैं तुमको, पहले मैं तुमको, पहले मैं तुमको, पहले मैं तुमको मनाऊं गौरी के लाला, धूप दीप हरी आरती गाऊं, धूप दीप हरी आरती गाऊं, जय जयकार लगाऊं गौरी के लाला, जय जयकार लगाऊं गौरी के लाला, पहले मैं तुमको, पहले मैं तुमको, पहले मैं तुमको, पहले मैं तुमको, पहले मैं तुमको मनाऊं गौरी के लाला, मेवार मिष्ठान में लाई, मेवार मिष्ठान में लाई, लड्डुअन भोग लगाऊं गौरी के लाला, लड्डुअन भोग लगाऊं गौरी के लाला, पहले मैं तुमको, पहले मैं तुमको, पहले मैं तुमको, पहले मैं तुमको, पहले मैं तुमको मनाऊं गौरी के लाला, पहले मैं तुमको मनाऊं गौरी के लाला। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भावना जी, सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बधाई। एकात्मता जी आप लाइन में हैं? एकात्मता जी, तो चलिए मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती नमिता पांडे जी को आमंत्रित करता हूं अपने सुंदर भजन के लिए। अपना आशीर्वचन भी हम सबके सामने रखेंगे। स्वागत है आपका। से पढ़े ना। मैं माननीय खिरोला जी के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने आज की भजन कर्मशाला भजन का मुझे भजन का अध्यक्ष मुझे मैं संचालक को कुशलता से पावल के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। अभी तक जिन भाई बहनों ने अपनी प्रतियोगिताएं दी हैं, सबको मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय का प्रेरणादायक उद्घोषण इस बात का मार्गदर्शक प्रस्तुत करेगा। तब आपके समक्ष अब मैं आपके समक्ष अपना एक भजन गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं तो भूल चली बाबुल
का देश पिया का घर प्यारा लगे। ओ मैं तो भूल चली बाबुल का देश पिया का घर प्यारा लगे। कोई मैके को दे दो संदेश, ओ जाके मैके को दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो भूल चली बाबुल का देश पिया का घर प्यारा लगे। ननदी में देखी है बहना की सूरत, ननदी में देखी है बहना की सूरत, सासू जी मेरी है ममता की मूरत, सासू जी मेरी है ममता की मूरत। वो पिता जैसा ससुर जी का भेष, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो भूल चली बाबुल का देश पिया का घर प्यारा लगे। कोई मैके को दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा लगे। चंदा भी प्यारा है सूरज भी प्यारा, चंदा भी प्यारा है सूरज भी प्यारा, पर सबसे प्यारा है सजना हमारा, पर सबसे प्यारा है सजना हमारा। वो आंखें समझे जिया का संदेश, पिया का घर प्यारा। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा। कोई मैके को दे दो संदेश, जाके मैके को दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा ले। बैठा रहे सैया नैनों को जोड़, बैठा रहे सैया नैनों को जोड़, एक पल अकेला वो मुझको न छोड़े, एक पल अकेला वो मुझको न छोड़े। नहीं कोई जिया को कलेश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। कोई मैके को दे दो संदेश, हो जाके मैके को दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। कोई मैके को दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा लगे। थैंक यू। बहुत सुंदर प्रस्तुति। आदमी एकात्मता जी आप लाइन में हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती हेमा देवतला जी, जो कि चौकोटिया अल्मोड़ा से हमारे बीच हैं। प्रभास की मम्मी हैं, आप शिक्षिका हैं, स्वागत है हेमा जी आपका। जी सर, आपका आभार। सभी सम्मानित गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके सामने राम जी का एक सुंदर सा भजन प्रस्तुत कर रही हूँ, जो इस प्रकार है। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान
नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो, सबरी सी भक्ति हो, हनुमंत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, हनुमंत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खेवैया हो, मेरा जीवन नैया हो, प्रभु राम खेवैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। सरयू का किनारा हो, सरयू का किनारा हो, निर्मल जल धारा हो, निर्मल जल धारा हो, दरस मुझे भगवन हरि घड़ी तुम्हारा हो, दरस मुझे भगवन हरि घड़ी तुम्हारा हो। कौशल्या आई हो, लक्ष्मण का भाई हो, और स्वामी तुम्हारे जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम्हारे जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम्हारे जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल का घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत सुंदर हेमा जी, आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। देवी दुरा से गीता जोशी जी अपना माइक बंद कर लेंगे, आप उससे आवाज इको हो रही है, वो सुनाई नहीं दे रहा है। गीता जी आपका आभार। मैं इसके बाद आमंत्रित करता हूँ आज के अध्यक्षता करे नरेंद्र पाल सर को। अपनी प्रस्तुति के साथ मैं निवेदन करूंगा सर, अब आगे अन्य साथियों को भी आमंत्रित कर देंगे। आदरणीय नरेंद्र पाल सर। जी सर, बहुत बहुत आभार आपका। हाँ, आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, बहुत बहुत आभार। आगे आप बुला भी देंगे सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मंच पर उपस्थित सभी को सादर प्रणाम और अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम के लिए मुझे यहाँ पर अध्यक्षता करने का मौका मिला, तो उससे पहले मैं अपनी भजन प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद लास्ट अंत में फिर मैं अपना अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करूंगा।
तो आज के इस कार्यक्रम में मेरा भजन प्रस्तुत है। मीरा के गिरधर तुलसी के राम, सबरी के भगवन कुब्जा के श्याम, है कितने तेरे रंग रूप और नाम, सदा तेरे सुमिरन से मिलता राम। मीरा के गिरधर तुलसी के राम, सबरी के भगवन कुब्जा के श्याम, है कितने तेरे रंग रूप और नाम, सदा तेरे सुमिरन से मिलता राम। मीरा के गिरधर तुलसी के राम, राम कभी तो श्याम है तू, निरंतर नित अभिराम है तू, जिस रूप में जिसने चाहा तुझे, उस रूप में उसने पाया तुझे। सब तेरी महिमा का करते हैं गान, मीरा के गिरधर तुलसी के राम, मीरा के गिरधर तुलसी के राम, है कितने तेरे रंग रूप और नाम, सदा तेरे सुमिरन से मिलता राम। मीरा के गिरधर तुलसी के राम, सबरी के भगवन कुब्जा के श्याम, शरणागत को उबारे व तू, दुष्ट जनन को मारे वो तू, भक्तों के काज सवारे वो तू, सदा प्रेम के आगे हारे वो तू, गिरते की अंगुली को जोले थाम, मीरा के गिरधर तुलसी के राम, है कितने तेरे रंग रूप और नाम, सदा तेरे सुमिरन से मिलता राम। मीरा के गिरधर तुलसी के राम, सबरी के भगवन कुब्जा के श्याम, पिता के वचन को निभाए वो राम, कर्मों के पथ पे चलाए वो श्याम, तो एक पापी कंस का मर्दन करे, तो एक दुष्ट रावण का दलन करे, निराले हैं दोनों के हर एक काम, मीरा के गिरधर तुलसी के राम, है कितने तेरे रंग रूप और नाम, सदा तेरे सुमिरन से मिलता राम। मीरा के गिरधर तुलसी के राम, सबरी के भगवन कुब्जा के श्याम, सबरी के भगवन कुब्जा के श्याम। धन्यवाद। मेरा ये भजन था जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। बहुत अच्छी लय तो नहीं थी, लेकिन कोशिश करी थी मैंने। जी सर, तो आज की इस कार्य अध्यक्ष भाषण बाद में होगा। जी बिल्कुल, अभी आप बुला दें। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब मैं इसी कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ साइनी उनियाल जी, श्रीनगर गढ़वाल से। श्रीमती साइनी कृष्ण उनियाल जी, श्रीनगर गढ़वाल से। क्या मैम आप उपस्थित हैं यहाँ पर? शायद वो किसी कारण नहीं जुड़ पा रही अभी। तो इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूं इस मंच पर श्रीमती किरण पंगरिया, देवीधुरा चंपावत से। श्रीमती किरण पंगरिया, देवीधुरा चंपावत से। आदरणीय मैम, आपका स्वागत है मंच पर। शायद मैम भी नहीं जुड़ पा रही हैं किसी कारणवश से, फिर बाद में इनको आमंत्रित किया जाएगा। इसी मंच के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर आदरणीय विनीता जखमोला, रुद्रपुर उधम सिंह नगर से। आदरणीय विनीता जखमोला, रुद्रपुर उधम सिंह नगर से। मैम, क्या आप उपस्थित हैं यहाँ पर?
शायद मैम भी नहीं जुड़ पाई हैं किसी वजह से। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रेखा जोशी जी, तामाढौन अल्मोड़ा से। नहीं शायद मैम। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे परम आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी को कि वो यहाँ पर अब हम सभी को आशीर्वाद दे करके हम सभी को लाभान्वित करेंगे। आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी। आज आप हमारे अध्यक्ष हैं, आपको अध्यक्ष बनने के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज की इस भजन गायन कार्यशाला में कुल 13 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना था, लेकिन अनेक प्रतिभागी नहीं जुड़ पाए। 6, 7, 8, 9 क्रम के प्रतिभागी जुड़ नहीं पाए, नेट की बाधा लग रही है। लेकिन जो भजन में सुनने को मिले, एक से एक शानदार, एक से अच्छे भजन, सभी को मैं हार्दिक बधाई। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती नमिता पांडे हैं, जिन्होंने की अपना गीत सुनाया और वो द्व्यर्थी गीत था, मतलब हमारे लोक जीवन के लिए भी था और भगवान के लिए भी था। तो मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे संचालन करना था श्रीमती एकात्मता शर्मा मैडम को, जो जुड़ नहीं पाई नेट की बाधा की वजह से। हो सकता है कि बाद में जुड़े, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इस कार्यशाला में नित्य प्रति की भांति आदरणीय आकाश सरस्वती जी ने प्रेरणादायक बोधन दिया। मैं उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। जीवम श्रद्धा शतम, श्रेयामि श्रद्धा शतम, पश्यामि श्रद्धा शतम। और उन्होंने कहा कि ईश्वर के निकट पहुंचने का सबसे बड़ा आसान रास्ता है, इससे मानसिक शांति मिलती है भजन से। भजन कार्यशालाएं सचमुच में वरदान है, इस बाल प्रहरी कार्यशालाओं की सर्वोत्तम कार्यशालाओं में से एक। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आदरणीय आकाश सरस्वती जी के लिए, और उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। मित्र, उन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक मान्य जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं, और उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, और उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां हमारा मार्गदर्शन करती हैं। आज के हमारे इस भजन गायन कार्यशाला में अनेक कवि कहानीकार, देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े। उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं: आदरणीय हेमा विपिन तिवारी मैडम, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव से, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय हरीश देवतला जी, आदरणीय कमला खेतवाल मैडम, आदरणीय वंदना जोशी मैडम, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर 4 चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गर्मियां मिल जाती है, हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। और आज अभिभावकों का समय, बच्चे बड़ी उत्कट प्रतीक्षा से, बड़े जिसे कहते हैं कि बड़े ही एकाग्र होकर के देख रहे हैं कि उनके माता पिता अभिभावक कैसे प्रस्तुतियां दे रहे हैं, कैसे क्योंकि बच्चे उन्हीं से सीखते हैं। कथनी करने में फर्क नहीं होना चाहिए, बच्चे अभिभावक से ही सीखेंगे। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनमें आयुष श्रीवास्तव, कुमारी अदिति श्रीवास्तव, आयुष श्रीवास्तव जी, आदरणीय प्रिय प्रभाष देवतला जी, प्रिय मंत्रिता शर्मा, और बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। तो कुछ नाम पटल पर आए जिनको मैं बता रहा हूँ। बच्चे निश्चित रूप से जुड़े हुए हैं और इसका आनंद उठा रहे हैं। और अंत में कार्यक्रमों की सुधार आदरणीय उदय करोला जी, जिन्होंने इस वचन कार्यशाला का आयोजन किया। पहला चरण है और आगे और चरण होने हैं। मैं उनको कोटि नमन करता हूं, उनके प्रयासों को, उनको सादर प्रणाम करते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन करने वाले आदरणीय अध्यक्ष महोदय नरेंद्र पाल सिंह जी को हार्दिक बधाई देता हूं, मंच सौंपता हूं, क्योंकि उन्होंने ऐसे अवसर पर मंच संभाला जबकि संचालक को सुविधा हो रही थी। तो आपने अध्यक्ष होते हुए भी संचालन का भार संभाला, तो बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत बहुत मैं हार्दिक बधाई देता हूं और मंच आपको सौंपता हूं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह। बहुत बहुत आभार सर आपका। आपने हम सभी को अपने सुंदर वचनों से अवगत कराया और आपने हम सभी को आशीर्वाद भी दिया और इस मंच की सराहना भी की
और आपने बच्चों को भी काफी सराहा है कि वो प्रतिदिन जुड़ते हैं इस मंच से और सभी को इससे बहुत लाभ भी हो रहा है। तो इसे आज के इस कार्यशाला के अंतिम 10वें प्रतिभागी श्रीमती चंचल माहेश्वरी जी हल्द्वानी नैनीताल से यहाँ पर मैं आमंत्रित करता हूँ मंच पर। क्या आप मैम यहाँ पर उपस्थित है? आदरणीय श्रीमती चंचल माहेश्वरी जी। शायद वो किसी वजह से नहीं जुड़ पाई हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो इस मंच पर जुड़े हुए हैं और प्रतिदिन चैट बॉक्स के द्वारा सभी को अपने आशीर्वचनों से प्रभावित करते रहते हैं और उनको आशीर्वाद भी देते रहते हैं, बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी हमारे अभिभावक को खाली नहीं छोड़ते अपने चैट बॉक्स के द्वारा। और उनके जो भी टिप्पणियां होती है बहुत सुंदर होती है, ज्ञानात्मक होती है, बोधात्मक भी होती हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं आशीर्वचनों के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी जी को कि आप आए यहाँ पर और हमें अपने आशीर्वाद स्वरूप वचन प्रस्तुत करें। आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी। आज के सुंदर और सुघड़ संचालन के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और बधाइयां देता हूं। बालप्रेरी मंच पर भजन गायन कार्यशाला, जो कि बालप्रेरी का 1290वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, और इस भजन गायन कार्यशाला की मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान आदरणीय श्रीमती नमिता पांडेय जी, जो वरिष्ठ अभिभावक और साहित्यकार के रूप में बालप्रेरी मंच से हमेशा जुड़ती हैं और आपका स्नेह और आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त होता है। आज भी हम आपके मुख्य अतिथि का बहुत बहुत अभिनंदन और आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप अहमदाबाद गुजरात से हमारे बीच सक्रिय सहभाग करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय श्रीमती नमिता पांडेय जी। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री नरेंद्र पाल सिंह जी, जो चौरा हवलबाग अल्मोड़ा से, और आज आपने 2 प्रमुख भूमिकाओं का निर्वहन किया है। एक तो आप अध्यक्ष जी पद पर भी आज विराजित हैं और आपने संचालन भी देव योग से आज कुशल संचालन भी किया है। तो आपको दोनों भूमिकाओं के लिए मैं अनेक धन्यवाद करता हूं। बालप्रेरी मंच पर आपने एक सुंदर भजन प्रस्तुत किया, उसके लिए भी हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सिंह जी। आज की कार्यशाला की संचालनकर्ता के रूप में श्रीमती एकात्मता शर्मा जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, जो निरंतर जुड़ नहीं पाई हैं, आपका भी हम बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। नवरात्रि के इस व्यस्ततम और आराधना भरा हुआ जो समय है, इस घड़ी में आमंत्रित अभिभावक गण जो बालप्रेरी मंच पर निरंतर जुड़ते हैं, श्री सुमित श्रीवास्तव जी जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से, श्री दुर्गेश्वर राय जी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, श्री चंद्रशेखर जोशी जी रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर से, श्रीमती भावना नेगी जी चौखटिया अल्मोड़ा से, श्रीमती हेमा देवतला जी चौखटिया अल्मोड़ा से ही, श्रीमती साइनी कृष्ण उनियाल जी श्रीनगर गढ़वाल से जो जुड़ नहीं पाई हैं, आदरणीय श्रीमती किरण पंगरिया जी आप भी चंपावत से हैं, जुड़ नहीं सकी हैं, श्रीमती विनीता जखमोला जी रुद्रपुर उधम सिंह नगर से, श्रीमती रेखा जोशी जी कामाडोल अल्मोड़ा से, और श्रीमती चंचल माहेश्वरी जी हल्द्वानी नैनीताल से। मुझे लगता है कि ये 5 जो लोग हैं ये अभी भी जुड़ नहीं पाए और हम इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इनकी भजन गायन कार्यशाला में सहभागिता की। तो आज जो भी भजन प्रस्तुत किए गए वो लोकप्रिय भजनों में से एक भजन थे और लोकप्रिय गीतों का भी समावेश आज की इस कार्यशाला में किया गया है। और आज मेरा जो निवास स्थान है, यहाँ पे नव दुर्गा उत्सव का आयोजन होता है और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे नौचंडी का मेला लगता है। एक मंदिर है नौचंडी माता जी का, और उसी क्षेत्र में जहाँ मेरा निवास है वहां पे दुर्गा प्रतिमा भी स्थापित की जाती है प्रति वर्ष। तो उस पे भी जो है वो बच्चे
और बड़े भी जो किशोर वय लोग होते हैं, महिलाएं पुरुष होते हैं, वो गरबे का जो है वो आयोजन की सहभागिता में रहते हैं। तो बच्चे तो निरंतर प्रतिदिन गरबे में शामिल होते हैं। आज भी गरबे के गीत चल रहे हैं और मैं नेट की बाधा के कारण ऊपर छत पर हूँ। तो आज की इस कार्यशाला में आपके जो भजन प्रस्तुत किए गए वो आज के आध्यात्मिक वातावरण को और सुरम्य और आध्यात्मिक वातावरण के रूप में निर्मित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये पूरे जो 9 दिनों का जो पर्व है, इस पर्व में हमने बच्चों के गीत और भजन भी विगत दिवस में सुने और अभिभावकों के माध्यम से भी आज इन भजनों का और गीतों का रसास्वादन लिया। इस कार्यशाला के बहाने हम वर्तमान में घटित गतिविधियों से जुड़ने का उदय किरोला जी के माध्यम से ये प्रयास करते हैं और हम अपने मन के उद्गारों को भी इस मंच पर व्यक्त करते हैं। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण और बढ़िया बात ये होती है कि हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी भी रूप से, चाहे आभासी मंच हो चाहे प्रत्यक्ष हो, और जुड़ने की कामना लेकर हम एक दूसरे के समक्ष होते हैं और हम उसमें सफल भी होते हैं, जिसका परिणाम जो है मुझे बहुत ही सुंदर और आनंदित पल रहे जब मैं आदरणीय पांडे जी के घर पे पहुंचा और अहमदाबाद में उनके साथ बैठकर बहुत सारी आध्यात्मिक चर्चाएं भी की, जिसमें साहित्यिक से संबंधित कम समय में अधिकाधिक चर्चाओं में सहभागिता की और परिवार का मुझे आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त हुआ। बालप्यारी मंच के माध्यम से मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घड़ियां होती जब मैं प्रत्यक्ष रूप से बालप्यारी मंच के सक्रिय जो सहभागी और वरिष्ठ गण हैं उनसे जुड़ता हूं और उनका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। बालप्यारी मंच पर आज की इस कार्यशाला में भी मैं ये चीज महसूस कर पा रहा हूं कि जो मंच है, ये मंच अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और अद्भुत मंच है, उपयोगी मंच है। और यदि हम इस मंच का अधिकाधिक फायदा लेते हैं तो उस फायदा का, उस लाभ का उदाहरण मैं स्वयं हूं। मैंने बहुत सारा बच्चों से, बड़ों से, अभिभावकों से, शिक्षक साथियों से जो मुझे लगता है कि मैं सीख पा रहा हूं और सीखने की कोशिश करता हूं, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल होते हैं। आज की इस कार्यशाला में आपकी भजन प्रस्तुतियों के लिए मैं आपका अनेकानेक धन्यवाद करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। बालप्यारी मंच पर हमेशा हमें आदरणीय आकाश सरस्वत सर का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उनका भी मैं कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, जिनके माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को सुनते हैं, जानते हैं, और उनका जो न केवल सामान्य ज्ञान है अपितु उनका आध्यात्म के क्षेत्र में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे, राजनीतिक पृष्ठभूमि पे, खगोल और भूगोल, इतने सारे क्षेत्रों में आदरणीय श्याम पलट पांडे जी की अध्ययनशीलता है और निरंतर अध्ययनरत रहते हैं कि मुझे ताजुब होता है। जिस भी क्षेत्र में उनसे बात करते हैं उनके पास में मुझे लगता है कि असीम उनका नॉलेज है और वो निरंतर अपडेट करते हैं चीजों को। तो मैं आदरणीय श्याम पलट पांडे जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं। हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला जी, जिनके माध्यम से ये मंच सज्जित होता है और हम अपनी अपनी जगह से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक दूसरे को जोड़ते हैं, तो ऐसे आदरणीय उदय किरोला जी का भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूं और कोटि कोटि वंदन करता हूं। और माँ नवरात्रि के सभी रूपों के माध्यम से माँ से आराधना करता हूं कि ये मंच हमेशा जो है जागृत मंच बना रहे और हम सबको इस मंच के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने का सुअवसर प्राप्त होता रहे और हम एक दूसरे के साथ अपनी बातों को साझा करते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन सभी का अभिनंदन करते हुए प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से मंच पर योगदान प्रदान करने वाले सभी साथियों का, बच्चों का धन्यवाद करता हूं और शुभ यामिनी कहते हुए मंच आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी को सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी। शुभ रात्रि।
आदरणीय नरेंद्र पाल सर, मैं आपको बहुत बहुत आभार सर, आपका आशीर्वाद हम सभी को मिला। हाँ जी नरेंद्र पाल सर, मैं जी आपको अध्यक्षीय भाषण के लिए आमंत्रित करता हूँ। उससे पहले मैं एक बार, जी सर। क्या कोई साथी छूटे हुए हैं जिनका नाम सूची में है, नहीं जुड़ पाए हो पहले, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में हो? मैं आमंत्रित करता हूँ अगर कोई साथी हूँ जिनका नाम सूची में है। विनीता जखमोला जी मेरे को दिख रही हैं। विनीता जखमोला जी रुद्रपुर से, आपका माइक बंद है जी। प्रणाम। स्वागत है आपका। प्रणाम आप सभी को। सभी अभिभावकों को, सभी गुरुजनों को प्रणाम। मेरा हाथ पकड़ लो मैया जी, दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो मैया जी, दुनिया में हमारा कोई नहीं। तुमसे न कहें तो किस से कहें, यहाँ पालनहारा कोई नहीं। मेरी नैया डगमग डोल रही, हम बेबस होकर देख रहे। मेरी नाव चले तो कैसे चले, यहाँ खेवनहारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो मैया जी, दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरा छोटा सा परिवार है माँ, जो तेरे भरोसे चलता है। मेरा छोटा सा परिवार है माँ, जो तेरे भरोसे चलता है। इसे आप संभालो आकर के, गिरते का सहारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो मैया जी, दुनिया में हमारा कोई नहीं। तुम दीन दुखियों की मैया हो, हम बने भिखारी आए हैं। तुम एक बार दया की डालो नजर, हम सा दुखियारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो मैया जी, दुनिया में हमारा कोई नहीं। प्रणाम आप सभी को। बहुत सुंदर विनीता जी, आपको बधाई। क्या कोई साथी और जुड़े हैं जिनका नाम सूची में है? कोई साथी जिनका नाम सूची में है? चलिए, मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को आज की अध्यक्षता करेगा आदरणीय नरेंद्र पाल सर, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हॉल बाग में गणित के प्रवक्ता हैं। मैं सर आपको आमंत्रित करता हूं अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। बहुत बहुत आभार। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती की इस पावन भूमि पर सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा से मैं आज की जो 29 सितंबर 2025 की भजन गायन ऑनलाइन कार्यशाला के 1290वें अंक में आप सभी का यह स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। हमारे जितने भी अभिभावकगण जुड़े हुए हैं और जो आज इस कार्यशाला का आनंद ले रहे हैं भजन के रूप में, उन सभी का आभार है। आदरणीय श्री उदय करोला जी, बाल संपादक बाल प्रहरी एवं बाल साहित्य संस्थान, उनके द्वारा प्रतिदिन जो हमारे कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत आभार कि आप छोटे बच्चों के लिए इस तरह से कार्यक्रम, उनके नवाचार के लिए, उनके विकास के लिए, उनके आगे भविष्य उज्जवल के लिए आयोजित करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। साथ ही आभार श्री श्यामलाल पांडे जी, जो गुजरात से, अहमदाबाद गुजरात से जुड़ते हैं प्रतिदिन, और प्रतिदिन हमको आशीर्वाद देते हैं, और दूसरी जितने बच्चे जुड़ते हैं उन सभी को नई नई बातें बता करके
हिंदी के रूप में और वैसे भी दोहे के रूप में कैसे भी करके उनको इस तरह से प्रेरित करते हैं कि बच्चे इस मंच का लाभ लेकर के आगे से अधिक आगे बढ़े। आज के बाल संरक्षक श्री अशोक कुमार नेगी जी का भी बहुत बहुत आभार, जो इस मंच से जुड़ करके हम सभी को आशीर्वाद देते हैं। साथ ही आभार प्रकट करना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर आकाश सारस्वत सर का, जो प्रतिदिन जुड़ करके बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, उनका बहुत बहुत आभार। और आज जुड़े भी थे और उन्होंने भजन के प्रति बताया भी था कि भजन सुन करके हमारे मन में, मस्तिष्क में एक नया तरह की स्फूर्ति आती है, जो कि बहुत जरूरी है आज के इस वातावरण के लिए। आभार प्रकट करना चाहूंगा आज की मुख्य अतिथि श्रीमती नमिता पांडे जी का, जो अहमदाबाद गुजरात से जुड़ी है और उन्होंने अपने बहुत सुंदर भजन के द्वारा हम सभी को मंत्रमुग्ध किया। बहुत अच्छी लय में गाया उन्होंने और बहुत अच्छा लगा हम सभी को। और आज प्रतिभागी के रूप में, आमंत्रित अभिभावक के रूप में सबसे पहले अपनी प्रस्तुति दी आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, अमेठी जामो अमेठी से। उन्होंने माँ देवी के इस भजन को गा करके बहुत अच्छा सा बताया और साथ ही उन्होंने लांगुर और कन्याओं के बारे में विशेषकर बताया, जो हमारे नीचे तराई क्षेत्र में या यूपी के क्षेत्र में बहुत मान्य है। इस चीज को मानते हैं कि यदि नवरात्रों में कन्याएं बैठती हैं तो उनके साथ एक छोटे बच्चे को जरूर बैठाया जाता है, जिसको हम लांगुरा के रूप में कहते हैं। तो उन्होंने उनको बताया उसके बारे में। इसके साथ ही आदरणीय दुर्गेश्वर राय जी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, उन्होंने राम जी की एक बहुत बड़ी महिमा को गुणगान किया और हम सभी को लाभान्वित भी किया। बहुत अच्छी लय में गाया उन्होंने और कह रहे थे मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उनकी कोशिश बहुत अच्छी थी। मेरे को तो ये लग रहा था कि उन्होंने बहुत अच्छा गाया, शायद मैं भी उस चीज को नहीं गा पा रहा था। इसके साथ ही आभार प्रकट करना चाहूंगा श्री चंद्रशेखर जोशी जी का, रुद्रपुर उधम सिंह, उन्होंने बहुत अच्छा भजन प्रस्तुत किया। और आदरणीय श्रीमती भावना नेगी जी, जो चौकोटिया अल्मोड़ा से जुड़ी, उन्होंने भी बहुत अच्छा भजन प्रस्तुत किया और सबको मंत्रमुग्ध किया। साथ ही अगले प्रतिभागी के रूप में आदरणीय श्रीमती हेमलता देवतला चौकोटिया से जुड़ी और उन्होंने वाद्य यंत्र के साथ, ढोलक के साथ अपनी प्रस्तुति दी, जो वाकई में बहुत ही सुंदर थी। तो मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इसके साथ ही हमारे 13 प्रतिभागियों में करीब 4 प्रतिभागी हमारे किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, तो उसके लिए उनको दोबारा भी आमंत्रित किया गया, लेकिन बाधा थी शायद नेटवर्क की या उनको समय नहीं मिल पाया, जो भी है, लेकिन उनकी हम प्रतीक्षा करते रहे। तो उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि चलो आगे कभी जब प्रोग्राम होगा तो वो इसमें अवश्य जुड़ेंगी और इस मंच का लाभ उठाएंगे। तो सभी साथियों को जो इस मंच से जुड़े हैं उनको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो ये मंच है उसमें भजन गायन कार्यशाला रखी गई थी और उसमें जिन्होंने भी प्रतिभाएं अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी, बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी। तो ये जो भजन है ये समय समय पर बहुत गूढ़ रूप में, या कहा जाए कि एक टोली के रूप में गाए जाते हैं भगवान के सामने, और इनको गाने से हमारे व्यक्तित्व में, हमारे व्यवहार में और हमारे मन की शांति के लिए बहुत प्रभावकारी होते हैं। और भजन जो है आपके प्रतिदिन गाए जाने वाले एक तरह का इस तरह से है कि हमें स्फूर्ति प्रदान करते हैं। तो ये जो हमारी कार्यशाला रखी गई थी, वो अभिभावक सम्मेलन प्रत्येक महीने के अंत में इसको रखा जाता है आदरणीय किरोला सर के द्वारा, जो कि इसमें अभिभावक भी जुड़ते हैं और उसमें बहुत अच्छी प्रस्तुतियां देते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए जितने भी हमारे सभी साथी जुड़े हैं, सभी को बहुत बहुत आभार, सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। और नवरात्रि का आज 7वां दिन है, उसके भी देवी माँ की तरफ से हम सभी को, आप सभी को शुभकामनाएं। और हम अल्मोड़ा का जो दशहरा पर्व भी आने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, मैं भी 4-5 साल से अल्मोड़ा में जुड़ा हुआ हूँ। उससे पहले मैं बागेश्वर भी था, उधम सिंह नगर भी रहा, लेकिन यहाँ का जो दशहरा है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है।
तो कभी यहाँ पर आने का मौका मिले तो बहुत अच्छी बात है, आप आकर के उसका आनंद लीजिए और यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लगेगा। और ये वैसे भी अल्मोड़ा जो एक सांस्कृतिक नगरी है, यहाँ पर रामलीलाएं बहुत है। यानी इस छोटे से शहर में जो अल्मोड़ा हमारा जो कैंपस है, यहाँ पर देखा जाए तो कम से कम 8-10 जगह रामलीलाएं चल रही हैं। और रामलीला जो है बहुत अच्छी है, यहाँ पर मतलब अपनी भाषा में प्रस्तुत करने का बहुत अच्छा तरीका है। देखा है विशेषकर यहाँ पर कि लय के साथ और अपने वाक्य के द्वारा बहुत अच्छी तरह से प्रभावित करते हैं। मैंने भी सुना है, मैं भी लगभग कभी कभार शाम को ऑनलाइन देख लेता हूँ। जाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन काफी लेट शुरू होता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपने आप को यहाँ पर बहुत धन्य समझता हूँ कि अल्मोड़ा में रह करके मुझे इस चीज के बारे में जानकारी मिली और बहुत अच्छा लगता है यहाँ रह करके। तो आप सभी का इस मंच के द्वारा मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं सभी का नमस्कार, शुभ रात्रि। अब इस मंच को मैं आदरणीय किरोला सर जी को सौंपता हूँ आगे की कार्रवाई के लिए। धन्यवाद। आदरणीय नरेंद्र पाल सर, आपका विशेष रूप से आभार। और एक बार मैं आज की अपनी मुख्य अतिथि आदरणीय नमिता जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे भी डॉक्टर बीसी जोशी सर चंपावत से जुड़े हैं। डाइट प्राचार्य डीडीआर आदरणीय भास्कर पांडे जी हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं। जीआईसी बसर की प्रधानाचार्य जुड़ी हमारे चंद्रिका वर्मा जी। और इस कार्यक्रम में गीता जोशी संभवतः पहली बार जुड़ी हैं। देवी धुरा से हरी देवतला जी, हेमा देवतला जी, मंजुला देवी जी, और मैं सभी मित्रों का निष्कर्ष पांडे जी हमारे बीच जुड़े हैं, सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह पटल को मिलता रहेगा। और विनीता जखमोला जी, डॉक्टर नेगी सर, सभी मित्रों का आभार। और आज भजन गायन, कल जो भजन गायन सारा बच्चों का कार्यक्रम होना है, तो कल बच्चों ने सहमति दी है। जिन बच्चों ने सहमति नहीं दी है तो वो जल्दी से दे सकते हैं अपनी सहमति कल के लिए। तो एक बार